से जूझ रहे झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। हालांकि सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, मसलन लॉकडाउन के बीच गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना, वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य का आमने सामने आना, वैक्सीनेशन को लेकर बाहरी भीतरी मुद्दों का शामिल होना है। तो आपको बता दें, कोविड से जूझ रहे झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लॉकडाउन के बीच गांव में ही ग्रामीणों को रोजगार मिलना, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य का फिर से आमने सामने आना, और इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर बाहरी भीतरी का मुद्दा भी इसमें शामिल है। लगातार झारखंड में कोरोना का कहर देखा जा रहा है, और इसी को लेकर अब वैक्सीनेशन पर भी बाहरी भीतरी का मुद्दा शामिल हो गया, जिसको लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। और हमारे साथ रांची से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं मनीष मेहता, रेजिडेंट एडिटर, और उनके साथ मौजूद हैं झारखंड विकास ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल पलक, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। सीधे मुनि से बात करते हैं। आलमगीर जी, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कल देर रात से एक मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है झारखंड में, वो ये है कि सरकार का एक नोटिफिकेशन है जिसमें यह आदेश जारी किया गया है कि जो बाहरी लोग हैं यानी कि उनको वैक्सीन नहीं मिलेगा। और इस मुद्दे पर जो है अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दलील ये दी गई है कि जो नेबरिंग बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के वैक्सीन ले रहे थे और झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा था वैक्सीन। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है और आप लोगों का क्या इस पर तर्क है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप बता रहे थे, जो कुछ विधायक, कुछ संसद जो है इसको लेकर हायतौबा मचाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी छोटी मोटी चीज को लेकर ही राजनीति करते हैं। अभी समय नहीं है राजनीति करने का। अभी समय है सुरक्षा कैसे लोगों को मिले, दवा कैसे मिले, वैक्सीन कैसे मिले, इस बात पर ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। जब चर्चा की विषय आप बोल रहे हैं, याद होगा कि अभी जो बजट बना था भारत सरकार का, तो 35,000 करोड़ रुपया बजट बना था, और उसमें सीतारामन जो है, उन्होंने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण हम करेंगे, और इसमें अगर ज्यादा पैसा लगता है तो उसमें हम देने की काम करेंगे। आज केंद्र सरकार खुद कहता है कि नहीं, अचानक स्टेट लेवल जो है खरीद करके अपने लोगों को वैक्सीनेशन दे। तो सारी चीज को क्रिएट भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। आपने बजट बनाया, बजट का वो खरीदारी हुई कि नहीं है, 35,000 करोड़ रुपया, और आपने ये भी डाटा दिया कि हर एक वैक्सीन खरीदने के लिए 150 रुपया करके लगेगा, और एक आदमी को 2 डोज देना पड़ेगा, 300 रुपया, तो हमारा 100 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दे सकते हैं। आप अचानक बोलते हैं कि स्टेट लेवल खरीद कर लेंगे। चलो, हम खरीद लेंगे। हमें झारखंड के लोगों को बचाना है, और हमारे हेमंत सरकार ने घोषणा भी कर चुके हैं कि हम अपना पैसा से, अपना बल पर लोगों को देने के भी काम करेंगे। जो सेंट्रल से आएगा, नहीं आएगा उसको हम देंगे। लेकिन हम जहां के रहने वाले हैं, हमारा दोनों तरफ बॉर्डर पड़ता है, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर। अभी हमारे पास 2 दिन पहले डीसी का खबर आया कि अभी जो 18+40 का 44 ईयर्स का जो दिया जा रहा है, उसमें ऐप में नाम जोड़ना पड़ता है। तो जो साइबर जो है वहाँ का 0 किलोमीटर 5 किलोमीटर का नाम भी उसमें जोड़ा जाता है। तो वहाँ देखा गया कि मैक्सिमम लोग जो है पश्चिम बंगाल का है। कहीं साहेबगंज हम करा रहे हैं, वो बिहार से 0 किलोमीटर जुड़ा हुआ है, बिहार के लोग आ रहे हैं। हम कहाँ बोलते हैं यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। सिमडेगा का हालत देखिए, उड़ीसा के लोग लाकर ज्यादा आ जाते हैं। तो पहले तो हमें सुरक्षित रहना होगा, ये बात को हम बार बार करते हैं। और भारत सरकार ने जो वादा किया था कि जो हम वैक्सीन भेजेंगे, और इन्होंने
650 करोड़ वैक्सीन जो बाहर भेज दिए। कभी बोलते हैं कि हमने विश्व गुरु बनने के लिए हमने भेजे हैं, नाम कमाने के लिए। कभी उनका जो प्रवक्ता है समित पात्रा बोलते हैं ये 84% जो है हमने करारा जो एग्रीमेंट होता है बिजनेस का उसके अनुसार भेजे। क्या सही है क्या गलत है ये कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन झारखंड सरकार ने यहाँ के तमाम लोगों के लिए टीकाकरण कराएंगे। 18 साल से ऊपर से जितने भी होंगे सारे लोगों को कराएंगे। बाहर का लोग का मतलब यही है कि हमारे बगल का जो स्टेट है वो अचानक जो 0 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी है अचानक आकर ज्यादा वहां पर नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर आ रहा। तो हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा, इसीलिए इस बात को कहा गया। लेकिन हम बाहरी भीतरी की बात नहीं करते हैं। चलिए, लेकिन आलमगीर जी क्योंकि आप ग्रामीण विकास मंत्री भी है और इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं और जो अब तो डाटा भी है कि झारखंड में भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कोविड ने पैर पसार लिया है। लेकिन कई जगह से इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर के आगे दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कई तरह की जो है भ्रांतियां, मिथ जो है गांव में फैल चुकी। तो ऐसे में जागरूकता फैलाने को लेकर के आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? दूसरी तरफ इसमें एक और मेरा सवाल यह है कि जो प्रवासी मजदूर जो लौट के आए हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए आप लोग क्या कुछ पहल कर रहे हैं तो ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पटरी पर है? देखिए, अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री से हमसे संवाद हुई थी और उस दिन हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टीकाकरण से लेकर जांच के लिए हमने आग्रह किए थे। उसके पहले से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस पर भी संज्ञान लिए थे और उसके बाद भी और भी रफ्तार 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा। ग्रामीण विकास के तहत जो JSLPS के जो सखी मंडल होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, मेंबर होते हैं, सारे लोगों को अवेयरनेस करा दिया गया था कि आप लोग गांव में विशेषकर सखी मंडल को डोर टू डोर घूमकर ये पता लगाइए किस घर में बीमारी है, कैसा बीमारी है, बुखार है कि नहीं है। अगर लक्षण मिलता है तो उसको जो है आप ब्लॉक या जिला में आप सूचित करें। और जो हमें सूचना मिला था उसी के आधार पर हम लोगों ने उस काम को किए हैं, अंजाम देने के काम किए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो 10 दिन पहले एक बेड के लिए मारामारी हो रहा है तो आज रांची हो चाहे धनबाद हो चाहे दूसरी जगह बेड जो है अवेलेबल हो गया, खाली पड़ा, चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी। तो इस बात को दर्शाता है कि निश्चित तौर पर कोविड महामारी पर झारखंड सरकार, हेमंत जी ने बहुत हद तक उसको कम किया है और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करके इसको विजय हासिल करेंगे, विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ जहां रोजगार की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो लोग बाहर काम करने के लिए गए थे उसका जॉब कार्ड हम बनाए थे और इस बार भी जो आता है जिसका जॉब कार्ड नहीं उसको भी बनाया जाता है। और हमारा यहाँ प्रत्येक दिन 6 लाख से 6.5 लाख तक जो है PDS जनरेट हम लोग करा रहे हैं। लास्ट महीना का आप देखिएगा ऑन एन एवरेज 5 लाख डेली जो है PDS का सृजन हम लोगों ने किया 1.5 करोड़ तक। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार अर्थव्यवस्था बने रहे, लोगों को जीविका मिले, उस पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार और हमारे क्या बोलते विभाग रात दिन मेहनत कर ही रहा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार कैसे लोगों को जनरेट करने के लिए योजना ही हमें लेना पड़ेगा। तो अब ये माननीय मुख्यमंत्री ने हर एक गांव में 5-5 योजना लेने के आदेश दिए हैं और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस कार्यकाल में गांव के लोगों का रोजगार की कोई दिक्कत है। रोजगार हम लोग हर तरह से नहीं चाहते। झारखंड से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पलक, आपने सुना कि एक तरफ सियासी तूफान मचा हुआ है बाहरी भीतरी को लेकर के, दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर एक भ्रांतियां भी फैली हुई है वैक्सीन को लेकर, उसके खिलाफ एक जागरूकता अभियान लगातार चलाने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, उस पर भी लगातार जो है फोकस करने की बात की जा रही है। जी मनीष, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।